हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस 3 को। इसके पहले हम लोग सेट 5 तक कवर कर चुके हैं, है ना। जो सेट 5 था वो कोडिंग डिकोडिंग था। इसके बाद हम लोग आज सेट 6 को कवर करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग के आगे हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके थे। उसमें से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी समझे हैं, कुछ मेथड भी समझे हैं कि कैसे इसको मिनिमम कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी ट्रिक जाने हैं कि अल्फ़ाबेट को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, है ना। तो इससे पहले बेटर रहेगा कि उस लेक्चर को देख के आओ, क्योंकि पूरा बेसिक टू बेसिक उस लेक्चर में पहले से ही कवर कर चुके हैं, है ना। तो इसमें जस्ट हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करते चले जाना है। ये लेक्चर कम्प्लीटली बनाए गए हैं एसएसबी एस्पिरेंट के लिए, जो एसएसबी दे रहे हैं, जो एफएसबी दे रहे हैं, जिसमें OIR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए जो मच हेल्पफुल होगा एफएसबी एस्पिरेंट हो गया, जो लोग एसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे पूरा प्रैक्टिस सीट मिलेगा, प्लस इस क्लास का PDF यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते फिर अब 16 क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करते हैं 16 से आगे। तो ये रहा 16 क्वेश्चन, और इसको एक बार वीडियो पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्या हो रहे हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखो और सॉल्व करो। चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तब तक सबसे पहले जो क्या मेथड लगाते थे, पहले तो लिख लो इसको RULE, फिर उसके बाद क्या है GNWT। देखो ये क्या है, छोटा मतलब छोटे से अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, कम अल्फ़ाबेट है, तो बेटर रहता है कि पहले नंबरिंग कर लो, ये ज़्यादा इजी हो जाता है। 18, U है 21, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 5। ये सब कैसे याद रखना है पहले लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस से देखते आओ, 7, 14, 23 और ये रहा 20। अब यहाँ पे एक रूल लगाओ। कैसा रूल लगाओगे, हर क्वेश्चन में याद रखना, हर क्वेश्चन में जस्ट ऊपर नीचे रूल लगा के चल रहे हो, ऐसा हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान देना है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 7 है, गैप देखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 14 है, इसका गैप भी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, और जो कोडिंग बनेगा वो डिफरेंट कोडिंग बनने वाला है यहाँ पे, मतलब आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे कोड कर सकते हो इसको, अगर ऊपर नीचे कोड करके देखना चाहो तो अपने लेवल में देख लेना, क्योंकि वो कोडिंग होने वाला नहीं है, है ना। अगर क्यूरियोसिटी है कि ऊपर नीचे का कोडिंग करके हो रहे हैं कि नहीं, तो उसको एक बार अपने लेवल में चेक कर सकते हो। लेकिन इसका जो प्रॉपर कोडिंग होगा कैसे हो सकता है, देखो हम R और T में जा रहे हैं तो कितना का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पे हम ऐसा कोडिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो। फिर E से अगर मैं G जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी +2 का कोडिंग हो रहा है क्या, हो रहा है ना। U से मैं जब W गया तो यहाँ पे भी +2 का कोडिंग हुआ है, प्लस L से N जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी +2 का ही कोडिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर और नीचे का जो कोडिंग होता है वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जस्ट अल्टरनेटिव रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं कि R का डायरेक्टली लास्ट में जा रहे हैं, है ना, स्टार्ट का लास्ट हो रहा है, और लास्ट का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में आ रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे दो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। कौन कौन सा, रूल को कोड कर सकते हो GNWT से, GNW से, सेम बैंड जो कोड करोगे इससे, एक सेकेंड ना, देखो इसको कोड करोगे FPCD से। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो रूल लिखा हुआ है उसको अगर इससे कोड कर लिए GNWT से, तो इसको कोड करने का ज़रूरत नहीं है, इसको कोड मत करना, है ना। क्योंकि अगर कोड करने बैठ गए तो इसमें टाइम बस ज़्यादा खपत होने वाला है वहाँ पे, है ना। अगर ये कोडिंग अगर समझ आ गया कि यही कोडिंग हो सकता है, तो बाकी सोफ़ा जो लिखा हुआ है इसको कोड करना, न कि इसमें टाइम अपना वेस्ट करना है। अगर कन्फ्यूज़न होता है कि ये कोडिंग सही है कि नहीं है, तब इस कोडिंग को करना, समझ रहे हो, है ना। फालतू में इसमें टाइम वेस्ट बस मत करना, मेरे बोलने का मतलब ये है। तब हम तो क्लियर हैं कि जो कोडिंग होगा ये इस तरीके से कोडिंग होगा, अल्टरनेट है और उसमें से +2 का कोडिंग हो रहा है। तो सेम सोफ़ा को करके आंसर ले लेते हैं। फिर देखो SOFA
FA ये हो जाएगा 19, 15, 6 और ये 1। जो लास्ट का पहले आया हुआ है और उसमें +2 हुआ है, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा +2 के साथ, है ना, ये +2 के साथ आ जाएगा, मतलब 1 है तो 3 हो जाएगा। 3 का नंबर कितना होता है? C होता है। तब देखो ऑप्शन में आओ, C है क्या? बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, फिर A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर C ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और D ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑप्शन जो स्टार्ट होने वाला है आंसर में वो C से स्टार्ट होगा। अब अगला देखो, अगला S जो है स्टार्ट हुआ है, S स्टार्ट हुआ, उसका इंड +2 के साथ होगा, तो ये +2 ऐड करो तो 19, 20, 21 आ गया, मतलब ये कितना आ गया? U आ गया। अब देखो लास्ट में U है क्या? कहीं दोनों ऑप्शन जो बचा हुआ है उसमें दोनों में U है। अगला सॉल्व करो, F जो है यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ कोड की हो ना, सेम कोडिंग यहाँ पे भी करना है, तो इसको +2 करोगे तो 6 है, 7, 8 हो जाएगा। 8 मतलब H, तो C के बाद H आया हुआ है क्या? देखो तो C के बाद H दोनों में आया हुआ है ना। अगला क्या करोगे? फिर O को कोड करो +2 के साथ, ये 15 है, 16, ये 17 हो जाएगा। 17 किसका होता है? Q का होता है। तो देखो CHQU आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, मतलब B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? कोई डाउट होगा तो ये नंबर है, अगर कुछ सजेशन भी देना चाहो तो ये नंबर दिया हुआ है, इसमें सजेशन भी दे सकते हो, या फिर और कुछ इनिशिएटिव लाना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे भी सजेशन दे सकते हो। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखो, तो इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे जो कोड करना है वो है ROUT और ये रहा E। तो ये हो गया 18, 15, 21, 20 और ये कितना हो गया? 5। फिर किस में कोड हुआ है? URTW और ये रहा H, जो नंबर हो जाएगा 21, 18, 20, 23 और ये 8। अब देखो यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है, कौन कौन से? एक रूट का दिया है और लोअर का दिया है, और दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मतलब कैसे कोड हुआ है उसको दिया है। तो चाहे तो ये लोअर का कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या चाहे तो रूट का कर लो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि जो पहला है उसको कर लेना, अगर डाउट होता है तब दूसरे को करना, ठीक है, लेकिन दोनों को बस मत करना, अगर डाउट है तभी दोनों को करना है ना। समझना पॉइंट को मेरा, इससे क्या है बहुत टाइम बच जाएगा। चलो अब यहाँ पे कोड करो, तो कौन से कोडिंग यहाँ पे हो रहे हैं? 18 से हम 21 गए, मतलब कितना का गैप हो रहा है? +3 का गैप हो रहा है क्या? यहाँ पे +3 का गैप हो गया। +15 से हम लोग 18 जा रहे हैं, यहाँ पे भी +3 हो रहे हैं। 21 से हम 20 आए, मतलब यहाँ पे -1 का गैप हो गया। देखो ऊपर से नीचे अपने को काउंट करना है, ठीक है, पहले क्लास में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं हम लोग। फिर अब 20 से 23 गए, इसका मतलब यहाँ +3 हो रहा है। फिर E से H गए, मतलब 5 to 8 जा रहे हो, यहाँ पे +3 हो रहे हैं। तो देखो शुरू के जो 2 है उसमें +3 हो रहा है, और लास्ट के जो 2 हैं उसमें +3 हो रहा है, जो बीच में है यहाँ पे बस -1 हुआ है। तो सेम कोड बाकी के लिए भी करना, किसका? जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंट का। अब जो यहाँ पे लोअर लिखा हुआ है इसका भी जब कोड करोगे तो सेम यही कोड आने वाला है। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो अपने को क्या करना, अब डायरेक्टली प्रिंट का निकालना है। PRIN ये रहा T, नंबर कर लेते हैं 16, 18, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर ये है 14, फिर आ जाएगा ये कितना? 20 हो जाएगा। अब इसको कोड कर रहे हैं, तो देखो कैसा होगा कोड। यहाँ पे +3 पहले हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे +3 करो, तो ये 16 है, 17, 18, 19, तो ये 19 आ जाएगा। 19 का कोड कितना होता है? S होता है अल्फ़ाबेट में। अब S से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ से A और C ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो पॉइंट को? अगर तेज़ी से बोल रहा हूँ या फिर ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ तो ये व्हाट्सअप नंबर इसमें अपना सजेशन देना, ठीक है, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियो में क्या है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आ रहा है यहाँ पे, अब इसमें भी +3 कोड करना है, क्योंकि शुरू के 2 अल्फ़ाबेट हैं उसमें +3 ही कोड हुआ है। तो ये 18 है, 19, 20, 21, ये 21 हो गया।
21 का हो जाता है u, तो s के बाद u आएगा, s के बाद u एक ही ऑप्शन में है e में, तो e ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी पूरा रॉन्ग है। अब देखो अगला यहाँ पे आगे सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आगे का सॉल्व नहीं करना है, अपने को आंसर तक पहुँचना है, टिक मार्क करना है, आगे बढ़ना है। चलो 18 क्वेश्चन सॉल्व करो। 18 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करो, अपने लेवल में सॉल्व करो, तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो यहाँ से J फिर U G S, ये हो जाएगा कितना 10 21 7 और ये है 19। उसको कैसे कोड किए हो, KTFT में, ये रहा KTF और ये T, तो ये हो जाएगा 11 25 और ये रहा 20, सॉरी ये 6 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा, ये इसका कोड 6 होता है F का। अब देखो यहाँ पे कैसे कोड हुआ है, तो J से K गया मतलब 10 से 11 जा रहे हो मतलब +1 हो रहा है, 21 से 20 जा रहे हो मतलब यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है। फिर G से हम लोग F गए मतलब 7 से 6 गए मतलब यहाँ पे क्या हुआ -1 हो रहा है। फिर 19 से 20 जा रहे हैं मतलब यहाँ पे +1 देखने को मिला। इसका मतलब क्लियरली जो कोडिंग हुआ है वो कौन सा कोडिंग हुआ है, +1 -1 +1 -1। सेम जब वेन को कोडिंग करोगे तब भी यही कोडिंग होगा, चाहो तो करके देख लो। देखो यहाँ पे W H E और ये रहा N, ये हो गया 23 8 और ये हो जाएगा 5 14। इसको कोड कैसे किए हो, X G D और ये रहा O, तो ये हो जाएगा 24 7, फिर इसका हो जाएगा 4 और ये रहा 15। 23 से 24 गए तो +1 हो गया, फिर 8 से 7 जा रहे हो मतलब -1 हो गया, फिर 5 से 4 जा रहे हो यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। फिर 14 से हम लोग 15 जा रहे हैं मतलब +1 हो गया। तो देखो कोडिंग क्या सेम हो रहा है, इसलिए मैं पहले ही बोला था कि या तो पहले वाले को कर लो या फिर सेकंड वाले को कर लो, लेकिन दोनों को मत करना, क्योंकि कोडिंग जो है सेम ही होने वाला है। ये तो जस्ट टाइम ज़्यादा लगे स्टूडेंट के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर लेते हैं। समझ आइए कैसे कोड हुआ है, +1 कोड हुआ है, फिर -1 फिर +1 कोड हुआ है। चलो अब वंस का एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि इसी के बेस में अपने को आंसर निकालना है। ONCE, तो ये हो जाएगा 15 14 3 और ये रहा 5। सबसे पहले क्या हुआ है, +1 हुआ है मतलब 16 हो जाएगा। 16 का कितना होता है, 16 का P हो जाता है। तो देखो P स्टार्टिंग जो होगा P से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब यहाँ से हम लोग C और E को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, C और E एलिमिनेट हो गया। अगला देखो उसके बाद -1 कोड हुआ है, -1 ये हो जाएगा 13। 13 किसका होता है, MN का, मतलब ये 13 जो होता है वो M का कोडिंग होता है। तो P के बाद M आएगा, P के बाद M आएगा, सब में है क्या, सभी में P के बाद M दिया हुआ है, जितना ऑप्शन बचा है उसमें। फिर इसके बाद -1 करो, तो क्योंकि कोड -1 हुआ है फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 मतलब B, PMB, देखो PMB ए ऑप्शन फिर से यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। बच कौन सा गया, B और D। अगला सॉल्व करो। इसके बाद जो कोड हुआ है वो +1 का कोड हुआ है, मतलब 5 के बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 का कोड कितना होता है, F होता है, मतलब लास्ट में F आएगा। तो जो D ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, समझ आया क्या। चलो अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न में बनेगा, तो इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि ये डिफरेंट मेथड नहीं है। इसको अपने से होमवर्क करना, क्या है, इससे वीडियो का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा और अपने से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, फिर भी यहाँ पे अपने लेवल में प्रैक्टिस करना है। चलो इसको ट्राई करते हैं। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसको ट्राई करो, और अगला क्वेश्चन और रहेगा उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, इसको ट्राई करो। अभी कौन से मेथड से बना हुआ है ये 21, देखो तो TINY, जो कि ये हो जाएगा 20I, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना 25।
अच्छा कैसे कोड किए हो इसको, RGL और ये W में, तो ये हो जाएगा 18 7 12 और ये 23। कोडिंग देखो तो जब कोड करोगे तो पता चलेगा 20 से जब 18 में आ रहा हो मतलब -2 हो रहा है, 9 to 7 में जा रहे हो यहाँ पे भी -2 हो रहा है, 7 8 9, फिर जब 14 से 12 में जा रहे हो यहाँ पे भी -2 हो रहा है, फिर 25 से 23 में गए यहाँ पे भी -2 हो रहा है। मतलब जो कोडिंग हुआ है वो -2 में कोडिंग हुआ है। मतलब अब आगे जो जेब्रा लिखा हुआ है इसको हम लोग सेम पैटर्न में कोडिंग करते हैं, ZEBRA, तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 5 2 और ये 18 और ये 1 हो जाएगा। सबसे पहले -2 करो, 26 में कितना हो गया, 24 हो गया, 24 मतलब x, ठीक है। तो ऑप्शन जो स्टार्ट हुआ होगा वो x से स्टार्ट हुआ होगा, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे देखो x से ही स्टार्ट हुआ है। चलो अगला देखो, अगला भी -2 ही कोडिंग हुआ है, इसको ध्यान देना, जो ऐसा जिस पैटर्न में कोडिंग हुआ होगा उस पैटर्न में इसको भी कोडिंग करना है अपने को। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन सा 3, C होता है, मतलब x के बाद C आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो C ऑप्शन और D ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, सिंपल तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला, अब नेक्स्ट देखोगे तो जो B है इसमें अब कैसे करोगे, -2 करोगे, तो -2 करोगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 26 आ जाएगा, है ना। -2 करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली 26 आएगा। 26 में कौन होता है, Z होता है, मतलब XCZ। देखो तो ऑप्शन XCZ, दो बचा ऑप्शन है उसमें दोनों में है। अगला देखो तो यहाँ पे भी -2 करना है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, P का होता है, तो इसके बाद P आएगा। तो ये जो B ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया। चलो अगला देखो नेक्स्ट, तो इसको भी क्या करो, होमवर्क करोगे क्या कि बना लेते हैं। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, है ना, अल्फ़ाबेट इसमें ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है DEMOCRATIC, जो ये डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है इसको कोड किए हम लोग EDMORCATCI, इस तरीके से हम लोग इसको कोड किए। अब देखो जब भी ध्यान रखो ऐसे लंबा अल्फ़ाबेट आ रहा है तो इसमें नंबरिंग करना थोड़ा सेकेंडरी हो जाएगा, पहले इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, इसको ध्यान दोगे। कैसे लॉजिक और कौन सा लॉजिक लग रहे हैं, देखो यहाँ पे E को इधर लिखे हैं, D को इस साइड लिखे हो, M को सेम लिखे हो जस्ट ऊपर नीचे, फिर अगला कौन सा कोड हुआ है, O को भी हम लोग सेम ही लिखे हैं, फिर C को इधर ट्रांसफ़र किए हो, R को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, फिर A को सेम कोड किए हो, फिर T को भी सेम कोड किए हो, फिर I को इधर ट्रांसफ़र करके C को इधर ट्रांसफ़र किए हो। मतलब ये एक पैटर्न यहाँ से क्लियरली मिल गया अपने को। तो सेम जो कंटिन्यूअस लिखा है इसका अपने को कोड करना है, सेम कोडिंग। देखो CONTINUOUS, सही लिखा हूँ कि गलत हो गया, ठीक है। इसको कोड करोगे तो सबसे पहले कोड क्या हुआ है, जस्ट अल्टरनेट करना है, मतलब C यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, सही है क्या। C को इधर लिए हो, O को इधर लाए हो, मतलब O और C पहले आएगा, O, तो ये जो E ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट में D और ये जो B है ये भी एलिमिनेट हो गया। अगला, उसके बाद दो जो अल्फ़ाबेट लिए हो सेम लिए हो, मतलब N सेम ही आएगा, T यहाँ पे सेम ही आने वाला है, मतलब OCNT आना चाहिए ऑप्शन में, है क्या OCNT, ये जो A ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है क्या। NT है ना, NT है, तो ये जो C ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, ना कि A ऑप्शन, ठीक है, OCNT, ठीक। तो इस तरीके से ये भी एक मेथड होता है, एक लॉजिक इस तरीके से भी लगाए जाते हैं। तो बाकी ऑप्शन को भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि I इधर आ जाएगा, फिर N जो है इधर आ जाएगा, ये बना, फिर दो लेटर फिर सेम हो गया U O, फिर इसके बाद ये इधर आ गया, S जो है इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। क्लियर है। चलो अगला देखो, अब
इसको कैसे सॉल्व करोगे कि 16, 51, 35 को हम पीस लिखे हैं, तो 12, 15, 2, 2, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन आ गया। चलो सॉल्व करो इसको। तो देखो हम लोग पीस को क्या लिखे हैं, 16, 51, 35 लिखे हो, या तो 16, 51, 35 को हम लोग पीस लिखे, तो दोनों मेथड से ट्राई कर लो इसमें है, या तो नंबर से पीस कैसे बनाए ये निकाल लो, या फिर पीस से नंबर कैसे बनाए ये निकाल लो। तो इसमें सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, सबसे पहले जो पीस लिखा है उसके बेस पे, मतलब अल्फ़ाबेट के बेस पे नंबर करो, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे PEACE ये लिखा हुआ है, तो इसका नंबर कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है ना, कैसे ये नंबर बना हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान दोगे, P का जो पोजिशनल वैल्यू होता है कितना होता है, 16 होता है कि नहीं होता है, तो पहले 16 लिखा हुआ है। E का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 5 होता है क्या, 5 होता है, उसके बाद 5 लिखा है। फिर A का कितना होता है, 1 होता है, देखो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नंबर में ध्यान दो। फिर C को देखो कितना होता है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है नंबर में। फिर E का कितना होता है, 5 होता है, तो लास्ट में 5 लिखा हुआ है। समझ रहे हो, इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दो, ठीक है, ऐसे मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो नंबर हैं, अब नंबर को ट्राई करो। देखो 12 हैं, फिर 15, 2 to 5 है, 15, 2 to 5 ये नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर लियो, मतलब यहाँ पे भी जो 2 डिजिट हैं उसको लो। यहाँ पे 12 है, तो 12 किसका नंबर होता है, 12 का जो पोजीशन वैल्यू L का है, तो ऑप्शन स्टार्ट हुआ होगा L से, तो ये जो D ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। क्लियर, ठीक। अगला देखो, अच्छा यहाँ उसके बाद जो पोजीशन वैल्यू सिंगल सिंगल चला है पूरा। अब देखो 1 का कौन सा लेटर होता है, A होता है, मतलब L के बाद A आया है। ठीक है, क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन में भी तो दिया नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, अब एक चीज़ यहाँ पे लगाना, माइंड लगाना कि जैसे कि यहाँ पे सिंगल लेटर दिया है, कहीं डबल लेटर दिया है, तो ऑप्शन में भी डबल लेटर सिंगल लेटर जो ये मेथड लगे हैं वही मेथड लगे, ऐसे यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि जिस टाइप के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि अपने को जो सॉल्व करना है वो ऑप्शन बेस्ड अप्रोच लेके चलना है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे A लिए हो, 1 लिए हो, मतलब A लिए हो, तो A का तो बेस्ड में कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ना, जिससे L के बाद A आ सके, तो क्या करोगे, डबल ऑप्शन लो, 15 लो। तो 15 देखोगे तो कौन सा होता है, 15 O का होता है, मतलब L के बाद O आना चाहिए, तो L के बाद O, मतलब A ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब 2 बच गया, B और C। इसके बाद क्या करो, अगर B को लोगे मतलब 2 लोगे, 2 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो अब 22 को लोगे, ठीक है, क्योंकि अगर 2 को ले रहे हो तो 2 के तो अल्फ़ाबेट वैल्यू होता है कितना होता है, B होता है, लेकिन यहाँ पे B तो लिखा नहीं है ना, देख लो, उसके बाद V आएगा या फिर O आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को 2 डिजिट जो है उसको लेना पड़ेगा, मतलब 22 को लो। तो 22 का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो कितना होता है, V होता है, तो इसके बाद क्या है, V होगा, मतलब जो B ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन को भी अपने को हैंडल करना है, अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है क्या, चलो अगला है 24, इसको ट्राई करो, कैसे इसको लिख सकते हो। जैसे A का जो है नंबरिंग यहाँ पे दिया हुआ है 1 है, ठीक है, तो ACE को जो 9 लिखा है इसको कैसे लिखोगे, देखो तो ACE यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पोजीशन वैल्यू लेते हैं। A का पोजीशन वैल्यू लो, फिर उसको प्लस कर दो, C का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, प्लस उसके बाद E करो, E का कितना होता है, 5। जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या 9 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इजीली आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कोडिंग हुआ है ये प्लस में हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं कि हर क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्लस हुआ है तो हर क्वेश्चन में क्या है, प्लस ही प्लस हो सके तो माइनस हो सकते हैं, हो सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ पे डिवाइड का भी फार्मूला यहाँ पे दे सकते हैं, तो इसको थोड़ा माइंड में रखना है। तो अब बनाओ ART का क्या कोड होने वाला है, AR और ये रहा T, तो कोड करो इसका नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
1 प्लस आर का कितना होता है 18 प्लस टी का 20, तो ये कितना हो जाएगा 38 का, और ये हो गया 39। तो ऑप्शन में 39 है क्या 39, मतलब यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन को हैंडल करना है। नेक्स्ट ये रहा 25, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे जो कैट लिखा हुआ है उसको 12 कोड किए हो, तो मेन को क्या कोड करोगे? देखो यहाँ पे जो कैट लिखा हुआ है CAT, सबसे पहले वही नंबर कर लेते हैं। 3 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 20 आएगा, तो इसको कोड करो तो ये हो जाएगा कितना 24 हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो 12 लिखा हुआ है, तो क्या मैं 24 जो लिखा हूँ इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को 12 मिल जाएगा क्या? देखो तो, है ना। यहाँ पे अगर मैं 12 को अगर कोड करता हूँ, 24 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 12 मिल गया। मतलब जो कैट लिखा हुआ है ये इस तरीक़ा से कोडिंग हुआ है, तो सेम मेन को भी अपने को यही तरीक़ा से कोडिंग करना है। देखो MAN, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 प्लस n का कितना होता है 14, तो इस तरीक़ा से अब इसमें कोड करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 27 और ये हो गया 28 आ गया। अब 28 के बाद इसको 2 से क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड किए ना, सेम यहाँ इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 14 है क्या? बिल्कुल है, ए ऑप्शन, मतलब यहाँ पे ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया? इस तरीके से भी लॉजिक लगा के चलना है। जितना डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना पैटर्न यहाँ पे सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन भी ऐसे लिया गया है जिससे डिफरेंट पैटर्न का पता चल सके कि कौन से टाइप के जो क्वेश्चन है कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो 26 से ट्राई करो। तो यहाँ पे जो आशा लिखा हुआ है ना, ASHA, आशा लिखा हुआ है, इसका नंबर लिखो तो और उसको ऐड कर दो। क्या 79 आता है कि नहीं आता है? देखो तो 119, 1 प्लस 19 प्लस 8 प्लस 1, तो देखो इसमें कितना हो जाएगा 27, 28, 29। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? आशा को हम लोग कोड किए हैं 79 में। अच्छा, एक मिनट, इस क्वेश्चन को अभी के लिए क्या करते हैं लीव करते हैं ना, इसको छोड़ते हैं, अभी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका जो लेवल है, इतना लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं ना। तो 26 को अभी लीव करते हैं, अगला बढ़ते हैं 27, जो कि डिफरेंट पैटर्न में ये भी क्वेश्चन बनने वाला है। 27 का ट्राई करो इसको, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये अपोजिट अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। तो अपोजिट अल्फ़ाबेट इतना टफ लेवल में नहीं पूछे जाते, क्योंकि इसको सबसे पहले क्या करोगे ऐड करोगे, ऐड करने के बाद डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी जो है अपोजिट अल्फ़ाबेट में है। जो ये क्वेश्चन बनेगा ये अपोजिट अल्फ़ाबेट के माध्यम से क्वेश्चन ये बनेगा, तो इसको अपने को सॉल्व नहीं करना है। 27 सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? If each of the letter in the English alphabet is assigned an even numerical value by giving A का वैल्यू कितना है 2 लिए हो, B का वैल्यू 4 लिए हो, and so on, then what would be the total value of the letter for word lady when similar coded? लेडी के लिए क्या अल्फ़ाबेट होगा ये देखना है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको समझ लेना। ए को हम लोग यहाँ पे कोड करे हैं 2 से, इसका मतलब क्या हुआ, ए का जो अपोजिट लेटर, सॉरी अपोजिट बोलता हूँ, ए का जो पोजीशन वैल्यू होता है कितना होता है 1 होता है, तो इसमें 1 ऐड किए, मतलब 2 इसको कोड कर रहे हो। सेम बी को यहाँ पे 4 कोड कर रहे हो, मतलब जो नंबर है उसका 2 गुना कोड कर रहे हो। जैसे ए का कितना किए हो 2 किए हो, उसका 2 गुना बी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। फिर सी का कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, मतलब 2 का यहाँ पे प्लस करते हुए आगे बढ़े यहाँ पे।
समझ रहे हो। सेम डी को कोड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी को भी अपने को 2 का डबल करते हुए आगे यहाँ पे बढ़ना है। सही बोल रहा हूँ क्या। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ। जेड को कितना कोड करोगे, जेड का हो जाएगा डायरेक्टली 52 हो जाएगा, 2 गुना है ना, 2 गुना यहाँ पे हुआ है यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब एल का ऐसे ही ए बी सी डी करके पूरा 2 गुना करते थोड़ा चले जाओगे, ए का थोड़ा ऐसे 2 गुना करते चले जाओगे, डी है यहाँ पे। सेम वाई का देखो तो ए का 2 गुना इतना, वाई का 2 गुना इतना, ऐसा तो नहीं करोगे। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे, सिंपल लॉजिक लगाना। सबसे पहले जो ये लेडी का पूछा है तो लेडी का पोजीशन वैल्यू लिख लो। एल का कितना हो जाएगा, एल का होता है 12, एल का 12 हो जाता है। ए का कितना होता है 1 हो जाएगा, प्लस करना लेकिन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी है तो डी का 4 लिखोगे। उसके बाद वाई है, वाई का कितना होता है, वाई का होता है 25। इसको ब्रैकेट में लगाओ और सीधा 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करो, प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 42। और 42 को 2 से जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आंसर आएगा 84 का। और ये जो 84 है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने के बजाय इसको नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना और इस मेथड से ट्राई करना, इजीली कवर हो जाएगा। समझ आया। अगला बढ़े क्या, चलो। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना कि कोड कैसे किए हैं। जैसे यहाँ पे ए को 2 से कोड किए हैं, बी को 4 से कोड किए हैं, इस हिसाब से यहाँ पे नंबर जो है ये चेंज होता चला जाएगा। सपोज़ यहाँ पे ए को 3 से कोड कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है ना। तो इसको थोड़ा माइंड में ध्यान देना है। चलो इसको सॉल्व करो 28 क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे जो फ्रंट लिखा हुआ है FRONT, इसको कोड किए हैं कैसा, 61। अच्छा 6 से, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, कोड इस तरीक़े से किए हैं तो कैसे होगा, F का पोजीशन वैल्यू यहाँ पे 6 है, फिर R का कितना होता है 18 होता है, फिर O का कितना होता है, O का होता है 15, N का हो जाएगा 14, फिर T का हो जाएगा 20। देखो क्या यही कोड हुआ है, क्या यही कोड हुआ है सेम। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोडिंग हुआ है जस्ट पोजीशन वैल्यू के बेस में कोड हुआ है। सेम जो यहाँ पे बॉर्न लिखा हुआ है सेम यही कोडिंग होगा, है ना। अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में मत करना, कई बार बोला हूँ इस बात को। उसके बाद मॉर्न को अपने को कोड करना है। देखो तो MORNS, मॉर्न है कि मॉर्न्स, ठीक। एम का पोजीशन वैल्यू कितना होता है 13 होता है। अब ऑप्शन में और डायरेक्ट 13 से स्टार्ट, 2 ही बस हुआ है, मतलब सी और डी जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ठीक। अगला ओ को कोड करो तो ओ का कितना होता है 15 होता है। 13 के बाद 15 आया होगा, 13 के बाद 15 एक ही में आया है ए ऑप्शन में, मतलब ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, अगला बढ़ो। इफ़ रीज़न इज़ कोडेड एज अ 5 एंड बिलीव्ड एज अ कोडेड जो हुआ है वो 7 से, फिर गवर्नमेंट को कैसे कोड करोगे, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्योंकि देखो रीज़न तो बहुत अल्फ़ाबेट जो ज़्यादा है, लेकिन नंबर दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो कैसे माइंड लगाओगे, देखो इसको REASON, ये रीज़न दिया हुआ है। अब रीज़न को 5 से कोड करना है, कैसे कोड करोगे, तो रीज़न में देखो कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, उसमें माइनस कर दो तो क्या 5 मिल जाएगा। ये इस तरीक़ा से कोड हुआ है। अगर इसमें श्योर नहीं हूँ कि यही आएगा तो बिलीव लिखा हुआ है, बिलीव को देख लो, BELIEVED, ये बिलीव्ड लिखा हुआ है, सही है क्या, ठीक। बिलीव्ड को कोड करना है 7 से, तो सबसे पहले क्या करो, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में -1 कर दो तो क्या 7 मिल गया, इजीली मिल गया। तो सेम अपने को जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट लिखा हुआ है GOVERNMENT, गवर्नमेंट में देखो कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने को क्या करना, 10 में -1 करना है तो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो देखो 9 है क्या ऑप्शन में,
सी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। अगला नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। लैम्प को हम लोग कोड किए हैं 30, 52, 28, 22। फिर टॉय को हम लोग क्या कोड करेंगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो पूरा डेज देके क्वेश्चन ही बना दिए हैं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो एल का सबसे पहले कोड करो, कितना होता है एल का। अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पे और ध्यान दो कि जैसे एल का कितना होता है 12 होता है, तो 12 का अगर सपोज डबल भी करोगे तो कितना आएगा 24, लेकिन यहाँ पे तो 30 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक काम तो हम लोग कर सकते हैं, एल का अपोजिट नंबर कितना होता है बताओ? एल का अपोजिट नंबर होता है 15। अब 15 को मैं दो गुना कर रहा हूँ, मतलब 15 को अगर मैं दो गुना कर दे रहा हूँ तो मेरे को क्या 13 मिल रहा है? क्या मिल गया। अगला ट्राई करो तो ए जो है, ए का जो अपोजिट नंबर होगा लेटर कितना होता है? जेड होता है, और जेड का नंबर अगर लिखूँ तो कितना है? 26 है। अब 26 को मैं डबल कर दूँ तो क्या मेरे को 52 मिल रहा है? क्या इजीली मिल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा है। एम है, एम का अपोजिट कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा, और एन का कितना होता है वैल्यू? वो 14 होता है। तो 14 का अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो मेरे को 28 मिल गया। सेम लॉजिक है ना, इसको डबल किए तो सेम लॉजिक पी में लगाओ। पी है, पी का अपोजिट कौन होता है? पी का अपोजिट होता है के, है ना। तो के का नंबर कितना होता है? 11 होता है। अब 11 को अगर मैं डबल कर दूँ इसका मतलब 22। तो ये अल्फ़ाबेट पैटर्न में चला यहाँ पे जो ऑर्डर लगा हुआ है, और ये रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। तो टॉय को निकालो तो टी ओ वाई। सबसे पहले टॉय का जो अपोजिट लेटर होता है, सॉरी टॉय का बोलता हूँ, टी का जो अपोजिट लेटर होता है कौन सा होता है? जी होता है। अपोजिट लेटर थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो टी का अपोजिट लेटर जी होता है, तो जी का नंबर कितना होता है? 7, ठीक है। 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 14। तो 14 से आंसर स्टार्ट हुआ होगा, तो बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलो अगला सॉल्व करो तो इसका ओ है, ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है? 12 हो जाएगा, ठीक है। ओ का अपोजिट लेटर है 12 हो जाता है, तो 12 है, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। इसका मतलब अगला जो ऑप्शन होगा 24 आएगा, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो ओ है, ओ का अपोजिट एल, एल मतलब 12, ये बोला हूँ यहाँ पे। समझ आया ये चीज़। नेक्स्ट जूस को हम लोग कोड कर रहे हैं इस तरीके से, तो टॉय को हम लोग क्या कोड करेंगे बताओ इसको। एक बार अपने से ट्राई करो कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। देखो यहाँ पे जूस लिखा हुआ है JUIC और ये रहा E। अब जूस का जो नंबर देखोगे तो ये 10 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 19 आया है, तो इसको 10 को हम लोग 19 कैसे बना सकते हैं? कैसे बना पाओगे? अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को, 2 से, और माइनस इसको 1 कर दूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ गया? 20 आ गया, और 20 में माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? क्या 19 आया है? 19 आ गया। सेम लॉजिक बाकी में भी लगेगा। जैसे देखो जो यू है इसका जो होता है नंबर ये होता है 21, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 21 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से, और फिर -1 कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? ये 2 42, और 42 में मैं -1 कर रहा हूँ, मतलब कितना आ गया? 41 आ गया। सेम लॉजिक इसमें लगाओ आई में। आई का कितना होता है? 9 होता है। अब ये जो 9 है तो 9 × 2 करके मैं -1 कर रहा हूँ, मतलब 18 - 1 17। फिर ये हो गया सी, सी का जब सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 1, मतलब 6 - 1, तो ये आ गया कितना? 5। फिर इसका ट्राई करो तो ई का, ये रहा ई। ई को जब सॉल्व किए तो इसका जो नंबर हो गया पोजीशन वैल्यू ये हो जाता है 5, तो ये हो गया 5 × 2 - 1, मतलब कितना? 10 - 1 मतलब 9। तो देखो ये क्या पैटर्न फॉलो हुआ, देखो पहला 19, 41, 17, 5 और 9, सेम ये पैटर्न में ये
बेस्ड हैं, इस पैटर्न में ये बना हुआ है। तो सेम हम लोग क्या करते हैं, ट्राई का निकाल लेते हैं। देखो टी ओ और ये रहा वाई, टी का हो जाएगा 20। अब 20 को मैं 2 गुना करता हूँ, 20 इंटू 2 -1 कर दो, मतलब ये कितना हो गया 40 - 1 मीन्स 39। देखो 39 पहले आया होगा, एक ही ऑप्शन में है 39, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर। अगला बढ़े, बाकी को सॉल्व करने का ज़रूरत भी उतना है नहीं। अगला 33 सॉल्व करो, तो वीडियो पॉज करो और अपने लेवल में एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कैसे इसको बनाना है यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं पेरेंट्स, PARENT, पेरेंट को यहाँ पे कोड किए हो किससे, B से, D से, F, फिर G, J और K। लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर नंबर भी लगाओगे और ऊपर से नीचे अगर ट्राई भी करते हो कोड करने का, तो यहाँ पे कोड होगा नहीं। अगर प्लस अगर यहाँ पे या जैसे ये ऐसे हम लोग कोड करते हैं, है ना, अल्टरनेट वाला, तो यहाँ पे भी कोड करोगे तो यहाँ से भी कोड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है ये, तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले ध्यान दो, जो P को हम लोग क्या कोड किए हैं, B कोड किए हैं। अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा है यानी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये ना तो ये पोजिशनल वैल्यू के बेस में सॉल्व हो रहे हैं, ना कि ऊपर और नीचे को सॉल्व कर रहे हैं वहाँ से हो रहे हैं, ना कि अल्टरनेट मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। तो जस्ट इसमें अब जो लास्ट माइंड ये लगाना है कि P का जो अल्फ़ाबेट है B कंसिडर करना है, A को D करना है, R को F करना है, E को G करना है, प्लस N को J करोगे और T को K करोगे। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे चिल्ड्रन में लगाना है। अब जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने को दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को मतलब यहाँ पे जो पेरेंट्स लिखा है इसको भी ट्राई करना है, चिल्ड्रन लिखा है इसको भी यहाँ पे ट्राई करना है। यहाँ पे CHILDREN चिल्ड्रन लिखा है, इसको क्या कोड किए हैं देखो, तो MOX Q फिर UFG और J। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, C का वैल्यू M कंसिडर करोगे अल्फ़ाबेट को, H का O कंसिडर करोगे, सेम इस सब चीज़ को क्या करोगे 1 बाय 1 कंसिडर करके चलोगे। अब देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी को सॉल्व किए, समझ रहे हो, ये जो नॉर्मल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को सॉल्व किए। तो फिर अब जो अपने को पूछा गया है, क्या पूछा है कि रिप्रिंट को क्या कोड करोगे। अब देखो आंसर यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा समझो, REPRIN और ये रहा T। अब यहाँ से हम लोग कोड किए हैं, तो पहला लेटर कौन है, R। R को हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, देखो तो R को क्या लिखे हो, F लिखो। R यहाँ पे भी है, R जो है यहाँ पे भी है, लेकिन ध्यान दो दोनों का जो अल्फ़ाबेट वैल्यू है वो F ही है। देख रहे हो, इसका मतलब क्लियर यहीं से समझ आ जाता है कि जो R का जो पोजीशन वैल्यू है, R के बदले हमें क्या लिखना है, F लिखना है। तो ये जो R है इसके बदले क्या लिखोगे, F लिखोगे, तो आंसर स्टार्ट होगा F से। तो D ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट। फिर अगला लेटर कौन है, अगला लेटर है E। यहाँ से देखो E को क्या कोड किए हो, G कोड किए हैं। यहाँ भी E है क्या, देखो यहाँ भी E को G ही कोड किए हो, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, मतलब F के बाद यहाँ पे G आएगा। तो तीनों ऑप्शन में F के बाद G ही दिए हैं। अगला देखो तो P है, P को हम लोग क्या कोड किए हैं, यहाँ पे P है क्या, यहाँ P नहीं है, इसमें P है क्या, है P, B है, P को हम लोग कोड किए हैं B, तो ये आ जाएगा P। तो F G और ये B, देखो तो F G B तीनों ऑप्शन में भी दिया है सेम। अगला ट्राई करो। फिर R को क्या कोड किए हो, R को हम लोग कोड किए यहाँ पे F, R ही है ना, ठीक R, यहाँ पे भी R को F ही कोड किए हो, मतलब R के जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, मतलब F G B F। देखो तो उसके बाद F आएगा, तो ये जो B ऑप्शन है ये हो गया यहाँ पे एलिमिनेट। अब 2 ऑप्शन बच गए A और C। अगला ट्राई करो, ये I है, I को क्या कोड किए हो, देखो
आई को हम लोग यहाँ पे कोड किए हैं, एक्स कोड किए हैं, ठीक है, आई को हम लोग एक्स कोड किए हैं। तो देखो एक्स है क्या, एफ के बाद एक्स दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो अगला ट्राई करो फिर। अब एन है, एन को क्या कोड किए हो, एन को कोड किए हम लोग जे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। देखो अब ऑप्शन में जे है क्या, ए ऑप्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर नंबर वाला काम नहीं आ रहा है, अल्टरनेट मेथड काम नहीं आ रहा है, पोजीशन वैल्यू काम नहीं आ रहा है, तो ये लास्ट मेथड है, इसमें क्वेश्चन जरूर सॉल्व होता है। नेक्स्ट चलो लैंग्वेज को कोड करूँ। 34 का सॉल्यूशन जल्दी बताओ। सेम जैसे अभी सॉल्व किए हैं 33 को, सेम मेथड से ये भी सॉल्व होगा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी, है ना, क्लू दे चुका हूँ, सॉल्व करो। FIFTY इसको हम कोड किए हैं CACTY से, जस्ट इसका नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर का मतलब है कि F को हम लोग C एज्यूम करेंगे, I को A एज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर कार को हम लोग पोल में यहाँ पे कंसिडर किए हैं, CAR, इसको हम लोग POL इसमें कंसिडर किए हैं, ठीक है। फिर थार को टोल में हम लोग कंसिडर किए हैं, TAR, इसको हम लोग टोल में कंसिडर किए हैं, TOL। हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं अपने से। चलो तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है कि टैरिफ को हम लोग कैसे कोड करेंगे। तो देखो यहाँ पे TARRI और F। सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि टी को हम लोग क्या कोड किए हैं, क्वेश्चन में क्या कोड किए हैं टी को, तो टी को टी ही कोड किए हैं। यहाँ पे टी को टी कोड किए हैं और यहाँ पे भी देखो टी को टी ही कोड किए हैं, इसका मतलब यहाँ पे टी ही आएगा। फिर ए को क्या कोड किए हो, ए को ओ कोड किए हो, तो ए के जगह क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर आर को देखो, आर के जगह एल कोड किए हो, तो ये एल कोड हो गया। फिर आर के जगह क्या कोड किए हो, आर के जगह एल ही कोड हुआ है। आई के जगह देखो, तो आई के जगह हम लोगों ने क्या कोड किए हैं, आई के जगह ए कोड किए हो, तो आई के जगह ये आ गया ए। फिर एफ के जगह क्या कोड किए हो, देखो यहाँ से जहाँ से मिल रहा है कोडिंग वहीं से लेना है, ठीक है। तो एफ के जगह हम लोगों ने सी कोड किए हैं, ठीक है, सी कोड किए यहाँ पे, तो ये सी हो गया। मतलब जो टैरिफ का जो कोडिंग होगा ये इस तरीके से कोडिंग होने वाला है। कौन सा कोडिंग है, TOLLAC। देखो ऑप्शन में TOLL, गलत हो गया क्या, TOLL है कि आर, दोनों जगह आर है, तो आर को क्या कोड किए हो, एक जगह आर को हम लोग ने एल कोड किए हैं, सभी जगह सही तो है क्या, आर को एल ही कोड किए हो, तो इसका आंसर जो है यही आना चाहिए, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो अगला बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा 35, इसको सॉल्व करो, इसको अपने से ट्राई करो, होमवर्क है ये, क्योंकि सेम मेथड जो अभी पढ़े हैं प्रीवियस स्लाइड में, सेम यही मेथड से ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। क्लू मिल गया, चलो सॉल्व करो इसको भी। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 to 39 में ये क्वेश्चन आने वाला है, उसमें अपने को क्या लगाना है, इसमें से कोडिंग स्कीम है स्पॉट द कोड ऑफ फॉलोइंग वर्ड। जो ओवर कोड हुआ है सेम 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन कोड हुआ होगा, ये अपने को ट्राई करना है। तो इसमें जब तक एक क्वेश्चन सॉल्व ना कर लेंगे तब तक ये दिक्कत करेगा, तो पहले ही एक क्वेश्चन अपने से सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। अगर किसी को आता है तो एक बार अपने लेवल में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देख लो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के बेस में ये पूरा आंसर निकलने वाला है। कैसे, देखो सबसे पहले जो गेटवे हैं, फायर हैं, बैकवर्ड हैं, मूव है, स्लो है, इसको क्या कोड किए हो, ये पूरा जो दिया हुआ है इसमें हम लोगों ने कोड किए हैं। जब ओवर को कोड करोगे तो यहीं से अपने को आंसर निकालना है। कैसे, देखो यहाँ पे जो गेटवे हैं जी, एक सेकेंड ना, देखो यहाँ पे जो गेटवे लिखा हुआ है GETWAY,
WAY गेटवे, तो इसको कैसे कोड किए हैं, क्या कोड किए हो इसको, BENCDGI। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने G को B कंसिडर किए हैं, E को E कंसिडर किए हैं, T को N कंसिडर किए हैं, A को C, W को D, A को G और Y को I, इस तरीके से हम लोगों ने कंसिडर किए हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब ये पता चल जाएगा तो जितना भी ऑप्शन है ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फायर का लिख लो, FIRE, फायर को कैसे कोड किए हो, फायर को हम लोगों ने QHOE इस तरीके से कोड किए हैं, क्लियर है। फिर सेम में जो बैकवर्ड लिखा हो उसको कैसे कोड किए हो, BACKWARDDS। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे कोड किए हो, इसको इरेज करो तो थोड़ा ठीक। अब देखो PCTL फिर DCO फिर XU, तो इसको सिंगली, इसको भी क्या है सेम मेथड से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कोड किए हैं वैसा कोड कर देते हैं। फिर ये कोड हो गया। फिर अगला क्या है कि जो यहाँ पे मुंह है इसको कैसे कोड किए हो इसको, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको सबसे पहले ये कोडिंग को अपने रफ में जहाँ भी मिले उसको यहाँ पे कोड करना है। सबसे पहले तो इसको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं, थोड़ा लेंदी टाइप बना देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, मुंह लिखा हुआ है MOVE। अब देखो इसको कैसे कोड किए हो, इसको कोड किए हैं हम लोग ZMWE। अगर एक बार इसको लिख लेते हो फिर जितना भी 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना भी आता है ये सिंगल हैंड में पूरा कवर हो जाता है, इसमें बस थोड़ा टाइम जाएगा। फिर स्लो लिखा हुआ है, स्लो को कैसे कोड किए हो, SLOW, ये स्लो हो गया। स्लो को हम लोगों ने कोड किए हैं कैसे, UFMD, ये हो गया UFM और ये रहा D, ठीक। अब हम लोगों ने क्या कर लिए, पूरे को कोड कर लिए, ठीक है क्या। चलो अब इतना तो कोड कर लिए। अब जो क्वेश्चन पूछा है कौन सा, OR का, OR का कैसे बनेगा देखो, OVE और ये रहा R। अब O को यहाँ पे कैसे कोड किए हो, O को हम लोगों ने M कोड किए हैं, इसका मतलब O का M आ जाएगा। फिर V को हम लोगों ने कैसे कोड किए हैं, देखो तो V कहाँ है, W, V को हम लोगों ने W कोड किए हैं। फिर E को हम लोगों ने E ही कोड किए हैं, तो इसका E हो जाएगा। फिर R को कैसे कोड किए हो, R को हम लोगों ने कोड किए हैं, कहीं पे R है क्या, R यहाँ पे है, R को हम लोगों ने O कोड किए हैं। इसका मतलब जो OR जो है ये कोड होगा MWEO, देखो तो MWEO, बी ऑप्शन। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरीके से हैंडल करते हुए चलना है, ठीक है। तो बाकियों को कर लोगे क्या, 36 to 39 है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो तो 37 को सॉल्व करो तो सेम यही मैजिक जो लॉजिक है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे DEADLY, तो जब कोडिंग को देखोगे तो D को हम लोगों ने कोड किए हैं कैसा, X से। फिर E को हम लोगों ने कोड किए हैं E से, A को कोड किए हैं C से। ये सब कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से, यहाँ निकाले हैं ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम यही से मैं इसको ऑप्शन को ले रहा हूँ। D को कैसे कोड करोगे, X से। फिर L को कैसे कोड किए हैं, यहाँ पे F है। फिर Y को कैसे कोड करोगे, I। क्वेश्चन में सब चीज़ कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट अपने को कोड बस करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, XEC, देखो तो XEC फिर X, ये देखो ये जो C ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 को सॉल्व करो तो ये जो REWARD ये रिवार्ड लिखा हुआ है,
तो R को कैसे कोड किए हैं, यहाँ से B, ठीक है, 38 का ना, 38 को ध्यान देना है। 38 का जो है R को हम लोगों ने O से कोड किए हैं, फिर E को E से ही कोड किए हैं, W को D कोड किए हैं यहाँ पे, फिर A को C, R को O और D को X। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 38 तक तो कर लिए, अब 39 जो है इसको अपने लेवल में होमवर्क करो। सेम मेथड है, सेम लॉजिक है, अप्लाई हो गया यहाँ पे। चलो अगला, पेल को हम लोगों ने किए हैं 2134 से, तो अर्थ को भी जो कोड किए हैं 41590 से। तो पियरल को हम लोग क्या कोड कर सकते हैं, देखो क्या कोड करोगी। ये जो पेल लिखा हुआ है PALE, इसको हम लोगों ने कोड किया है 2134। इसका मतलब क्या हुआ, जो P का यहाँ पे पोजीशन वैल्यू, यहाँ पे पोजीशन वैल्यू नहीं लिखा है, ध्यान दोगे, ध्यान दो। P को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, 2 एज्यूम किए हैं। अब जैसे A का यहाँ पे पोजीशन वैल्यू लिखा है, लेकिन A का तो लिखा है तो बाकी का तो नहीं लिखा है ना, ये ध्यान देना है। जैसे L है, L को हम लोगों ने एज्यूम किए हैं क्या 3, E को एज्यूम किए हैं 4। सेम अर्थ जो यहाँ पे लिखा हुआ है EARTH, अर्थ को हम लोगों ने एज्यूम किए हैं 41590, इस तरीके से एज्यूम किए हैं। अगर इसको एज्यूम कर रहे हैं कि पोजीशन वैल्यू कैसे पहचानना है, अगर सीखना है तो देखो, जितना अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा होगा उतना ही यहाँ पे नंबर लिखा होगा। तो इससे एक आइडिया लगा लेना कि ये पोजीशन वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, ये जस्ट इसका इंस्टेड यूज़ हुआ है। जैसे P को हम लोगों ने 2 एज्यूम किए हैं, L को 3 एज्यूम कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किए हुए हैं। क्लियर। तो देखो पियरल, PEARL, इसको कैसे कोड करोगे। तो सबसे पहले देखो P को क्या कोड किए हो, P को हम लोगों ने 2 कोड किए हैं, तो P का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर E को 4 कोड किए हो तो ये 4 हो जाएगा। A को 1 कोड किए हो, R को क्या कोड किए हो, R है क्या कहीं पे, R को हम लोगों ने 5 कोड किए हैं, तो इसका 5 हो जाएगा। और L को हम लोगों ने 3 कोड किए हैं, मतलब ये जो 24 15 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। 24 15 3 जो बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। क्लियर है क्या, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो 41, इसको सॉल्व करो, अपने लेवल में एक बार ट्राई करो इसको। देखो यहाँ पे जो इस टेबल है STABLE, इस टेबल को कोड किए हैं 1 2 3 4 5 6। देखो अल्फ़ाबेट नंबर भी सेम है, मतलब जितना नंबर होना चाहिए उतना है, प्लस यहाँ पे नंबर है, इसका नंबर भी सेम है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 जैसे अल्फ़ाबेट है तो 6 तक नंबर भी दिए हुए हैं। इसका मतलब एस को हम लोगों ने 1 एज्यूम करना है, टी को 2 एज्यूम करना है, ए को 3 एज्यूम करना है। फिर यहाँ पे लेबर लिखा हुआ है LABOUR, इसको कैसे कोड किए हैं 53 47 89, 53 47 89, मतलब L को 5 एज्यूम करना है, A को 3 एज्यूम करना है ना, O को 7 जैसे कि U है उसको 8, R को क्या एज्यूम करोगे 9 एज्यूम करोगे। तो इसी तरीक़े से अपने को आंसर जो है निकालना है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है किसका, बॉटल का, BOTTLE। तो देखो B को क्या कोड करोगे, B को हम लोगों ने कोड करना है वो है 4 है क्या, 4 है, 4 कोड करोगे। O को 7 कोड करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन भी मिलाते चलो साथ में, 4 आएगा फिर 7 आएगा, 4 7 सभी में दिया हुआ है। चलो अगला देखो फिर T को कैसे कोड किए हो, T को हम लोगों ने जो कोड किए हैं वो 2 कोड किए हो, है ना, 2 नंबर। देखो ये भी हो गया। फिर L को हम लोगों ने कोड किए हैं वो है 5। तो देखो 4 7 2 2 5 आया है क्या कहीं पे, 4 7 2 2 5, 4 7 2 2 5 जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया। अगला बढ़े क्या, चलो इसको करो अपने लेवल में, ट्राई करो, ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में बेस्ड है, इसको भी ट्राई करो।
इसको भी ट्राई करना है, ठीक है। इसको भी ट्राई करो अपने लेवल में, एटलीस्ट अपने से प्रैक्टिस तो करो, ठीक है। चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं, वो है 47 क्वेश्चन, सॉरी 46 है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे जो बास्केट लिखा हुआ है BASKET, और उसके बाद इसको कैसे लिखे हैं 5 फिर 3 फिर ये S लिखा हुआ है, डॉलर का साइन है, फिर परसेंटेज लिखा हुआ है, फिर अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे T आएगा ना, ठीक है। परसेंट लिखे हैं, फिर हैज़ द रेट, फिर 1। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए जो साइन बेस्ड हो, तो यहाँ पे सिंपल सा एक ही तरीका है जिसे फॉलो करना है कि B को हमें एज्यूम करना है, वो 5 एज्यूम करना है, A को ये जो डॉलर का साइन है इसको एज्यूम करना है, S को 3 एज्यूम करोगे, K को परसेंटेज एज्यूम करोगे, E को हैज़ द रेट एज्यूम करोगे, T को यहाँ पे 1 एज्यूम करोगे। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ट्राइड, TRIED। अच्छा इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, 1 4 स्टार, 1 4 ये रहा स्टार, उसके बाद हैज़ द रेट 2 दिए हैं, हैज़ द रेट 2। सेम लॉजिक, T को हमें 1 एज्यूम करना है, R का 4 हो जाएगा, I का ये स्टार हो जाएगा, E का हैज़ द रेट और D का 2। तो इस तरीक़े से साइन वाले को अपने को कोड करना है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कौन सा है, स्कर्ट का, SKIRT, स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग ध्यान दे लेना ना, SKIRT। इसको अब अपने को कोड करना है। सबसे पहले देखो कि S को एज्यूम क्या किए हैं क्वेश्चन में, तो S को यहाँ पे एज्यूम किए हैं, वो 3 एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 3, फिर K को क्या एज्यूम किए हो, K को एज्यूम किए हैं वो है परसेंटेज का, तो इसका क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो 3 के बाद परसेंट आएगा, ऑप्शन देखो तो 3 के बाद परसेंट आएगा, मतलब D ऑप्शन इलिमिनेट, E ऑप्शन इलिमिनेट और B ऑप्शन इलिमिनेट, बच गया A और C। अगला सॉल्व करो, आंसर तक पहुंच जाएंगे। I है, I को क्या कोड किए यहाँ पे, स्टार कोड किए हो, तो ये हो गया स्टार। तो 3 के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद स्टार आएगा, तो जो A ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। जब भी साइन बेस्ड क्वेश्चन आए तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करूँ, अपने लेवल में ट्राई करूँ। तो यहाँ पे जो सफ़र लिखा हुआ है SAFER, सफ़र है, सफ़र को क्या कोड किए हैं 5 Gmail 3 हैज़ द रेट, हैज़ द रेट के बाद क्या है 2 है, तो इसको इस तरीक़े से यहाँ पे कोड किए हैं। चलो ये तो कोड हो गया। सेम राइड को कोड करो तो RIDE, ये हो गया राइड। राइड को कैसे कोड किए हैं यहाँ पे 2C, उसके बाद परसेंटेज है, उसके बाद हैज़ द रेट, तो इसको तो इस तरीक़े से यहाँ पे कोड करके चलना है। ये जो है कोड पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट अपने को क्या कोड करना है, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको देखो। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है फेड्स का, FEDS। तो अब देखो F को क्या कोड किया है यहाँ पे, क्वेश्चन में तो पूरा इसका आंसर ही दिया जाता है। F को हम लोगों ने 3 कोड किया यहाँ पे, जो क्वेश्चन में है 3 कोड किए हो। फिर जो E है इसको क्या कोड किए हो, हैज़ द रेट कोड किए हो, ठीक है, ये हैज़ द रेट हो गया। फिर D को परसेंट कोड किए हो। फिर कौन सा नंबर है, S है, तो S को क्या कोड किए हो, देखो तो S को हम लोगों ने कोड किए हैं वो है 5, तो इसका आंसर ये आने वाला है, मतलब 3 हैज़ द रेट परसेंट और 5। देखो 3 हैज़ द रेट, तो यहाँ पे जो C है वो राइट आंसर हो जाएगा, 3 हैज़ द रेट परसेंट और 5। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को भी हैंडल करना है, और इस तरीक़े से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको भी हमें यहाँ पे सॉल्व करके चलना है, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट डिटेल, जिसमें से हम लोगों ने जितने टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, OIR बेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर एक टाइप को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कवर करने का ट्राई किया। कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है एक्चुअली ये,
इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं और इसका जो स्लाइड है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको चेकआउट करके जितना भी यहाँ पे होमवर्क दिया है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, OIR प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।